आज भारत देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस अवसर पर देश भर में स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया। सेक्टर 28 में भी स्वतंत्रता दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीडी ग्रुप ऑफ स्कूल, सीडी संकल्प एनजीओ और सेक्टर 28 रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता बोधराज सीकरी, सीडी ग्रुप के एडिशनल डायरेक्टर विवेक यादव, सीडी ग्रुप की प्रिंसिपल नीशू यादव, सीडी संकल्प एनजीओ के फाउंडर सुशील यादव, नगर निगम गुरुग्राम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हिंदुस्तानी और सेक्टर 28 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट मीना बिष्ट ने शिरकत की। सीडी इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने इस अवसर पर भव्य प्रस्तुति पेश की और लोगों को देशभक्ति और स्वच्छता का संदेश दिया। छात्रों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से देश के प्रति अपने प्यार और सम्मान को भी व्यक्त किया और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम का आयोजन सीडी ग्रुप ऑफ स्कूल, सीडी संकल्प एनजीओ और सेक्टर 28 रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी ने मिलकर किया था और इसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति और स्वच्छता की भावना को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने देश के प्रति अपने प्यार और सम्मान को व्यक्त किया और स्वच्छता के महत्व को समझाया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने का संकल्प लिया। सीडी ग्रुप की तरफ से एक खास कार्यक्रम किया गया था, आज़ादी का महोत्सव। साथ ही एक हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता को लेकर भी सीडी ग्रुप बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहा है। क्या कुछ संदेश लोगों को देंगे, क्या कहना चाहिए? Thank you so much for asking this question. So our school believes in learn, achieve and contribute. तो हमें लगता है पढ़ाई या किसी भी चीज़ का जो अंत है वो कंट्रीब्यूशन से शुरू होता है, राइट। तो हमारे इसलिए हम बच्चों के अंदर शुरू से एक क्वालिटी हम उनमें इंस्टिल करते हैं कि वो कोई भी कार्यक्रम शुरू करें उसका अंत करें, जिसमें कि वो स्वच्छता को बहुत ध्यान में रखें, हर चीज़ को नीट एंड क्लीन रखें, अपनी सोसाइटी को नीट एंड क्लीन रखें। उसी के बेसिस पर आज हम लोग RWS जो सोसाइटी है हुडा 28 सेक्टर, वहाँ पर हम आए हैं। यहाँ पर लोगों ने हमें इनवाइट किया, हमारे स्टूडेंट्स को इनवाइट किया कि हम एक कार्यक्रम प्रस्तुत करें इनके लिए। तो कॉमन गुड के लिए हमारा स्कूल जाना जाता है, एज आई सेड कंट्रीब्यूशन। तो ये हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहा है उनके लिए। और जो ये आज का इंडिपेंडेंस डे है, इस साल का इंडिपेंडेंस डे है, उसकी जो थीम है ऑफ न्यू इंडिया, विकसित भारत, जो हमारा विजन है 2047, उसको फुलफिल करने के लिए कह सकते हैं उसकी सीडी है, जिसमें हमें काम करना है मिलजुल कर। अभी रिसेंट आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं ट्रम्प के जो सैंक्शंस हैं और जो टैरिफ हैं उसको हमें कैसे ओवरकम करना है। तो हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है उन्होंने 103 मिनट का जो भाषण दिया है उससे सीखते हुए, और ये हम बच्चों में भी डालेंगे कि मेकिंग इंडिया को ज़्यादा ध्यान दें। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सस्ते दाम लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी। तो मेकिंग इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमें प्रमोट करना चाहिए। हमारा जो स्टार्टअप इंडियन प्रोग्राम है उसको आगे ले जाना चाहिए। तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। स्कूल इस साल जहाँ तक ये कोशिश रहेगी कि हम बच्चों को स्टार्टअप करना सिखा दें। इसकी मुहिम हम ऑलरेडी चला चुके हैं स्कूल में। जो हमारा वेंसडे क्लब एक्टिविटी होता है उसमें स्टार्टअप क्लब है, उसमें बच्चे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मैं इसी तरीके से इसको देखूंगी। और जो स्वच्छ भारत का मिशन है उसके लिए MCG बहुत ज़ोर शोर से मेहनत कर रहा है। लेकिन जैसे कहते हैं कि जैसे हमारी आज़ादी एक आदमी से नहीं जीती गई, इसके लिए कॉमन गोल लगा है, इसके सब समूह में ये कर पाए हैं हम एकजुट होकर, स्ट्रेंथ इन यूनिटी। तो इसीलिए अगर हमें सफाई का ध्यान देना है अपने आसपास, और जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्वस्थ और स्वच्छ भारत का, उसके लिए ये मुझे लगता है सबके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। खाली MCG एज अ डिपार्टमेंट इसको सक्षम नहीं कर पाएगा। जितने भी बड़े देशों की हम बात करते हैं वहाँ सफाई है, हम यूरोप जाते हैं या हम अमेरिका जाते हैं, वहाँ बहुत क्लीननेस है। तो मैं बता दूँ सभी को कि वहाँ पर कोई भी ग्रुप डी को जिम्मेदार नहीं समझता है कि सिर्फ उन्हीं का ही काम है बोतल उठाना या सफाई करना। ये हर एक आम नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सफाई में ध्यान दे, अपने घर का ही कचरा वो सेग्रीगेट कर ले, अपने घर के कचरे को कम कर ले और उसको अच्छे से डिस्पोज करें। उतना अगर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जो कचरा समस्या है हमारे गुरुग्राम की, वो समाप्त हो जाएगी। सर, आज इंडिपेंडेंस डे लोग मना रहे हैं, किस तरीके से आप संदेश लोगों को देंगे? और आज कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था, कैसा आपको लगा और क्या कुछ है? पहले तो मैं माँ भारती को वंदन करूँगा, अभिनंदन करूँगा, जिसकी गोद में हम 140 करोड़ उनकी संतान पलते हैं। ये वास्तव में राष्ट्र का पर्व है। जैसा कि मैंने अपने संबोधन में कहा, हिंदुओं का दिवाली है, होली है, सिखों का अपना गुरु ग्रंथ साहब का, लेकिन हमारे पूरे भारत देश के नागरिकों का एक ही त्यौहार आता है अगस्त में, 15 अगस्त, और दूसरा आता है 26 जनवरी।
तो हमें इसे पर्व की तरह मनाना है। और हमारा ग्रंथ भी एक है, उसका नाम है भारत का संविधान। तो आज के मेरे संदेश में मैंने आज की युवा पीढ़ी को ये बताने की कोशिश की है कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि, और संविधान के अंदर निहित हमारे कर्तव्य और हमारे अधिकार दोनों हैं। हमारे अधिकार आधे हैं और कर्तव्य हमारे डबल हैं। तो बच्चों के अंदर संस्कार अंकुरित करने के लिए प्रेरणा की कि स्कूल के अंदर भी बच्चों को ये बताया जाए कि संविधान के अंदर सबको पता है कि उनके कितने अधिकार हैं, लेकिन उनको अपनी कर्तव्य परायणता, जैसे हमारे राष्ट्र ध्वज के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, महिला सशक्तिकरण के प्रति, पर्यावरण के प्रति, हमारी सरकारी प्रॉपर्टी के प्रति, ये सारे अगर संदेश आज के हमारे युवा पीढ़ी के अंदर, क्योंकि 65% हमारी देश की आबादी जो युवा है, जिसकी आयु 35 साल से नीचे है, अगर वो युवा आज संस्कारवान बन गया, जो संस्कार विहीन हो रहा था, लेकिन अब पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे बाकी जितने भी नेता हैं, उनके माध्यम से हमारा सनातन पुनः जागृत हो रहा है। तो आज भी आपने देखा होगा मेरे संबोधन के अंदर सनातन का एक स्पर्श था। तो हम चाहते हैं कि ये राष्ट्र जो है, राष्ट्र प्रेमी और अपने नागरिक के कर्तव्य के ऊपर चले, और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी पुराण हैं, उनके अंदर भी देशभक्ति और धर्म की बात की गई है। धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया। इसमें कोई शक नहीं है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, खुशी का दिन है, लेकिन आज से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को एक बहुत बड़ी त्रासदी, उसको माननीय प्रधानमंत्री ने नाम दिया है विभाजन विभीषिका। विभीषिका का मतलब है त्रासदी, भयावह स्थिति, भयानक स्थिति, उथल पुथल, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको हॉरर। तो वो जो वेस्ट पाकिस्तान से हमारे कोई 1.5 करोड़ लोग यहाँ आए, हालांकि वो भी हिंदुस्तान था, ये भी हिंदुस्तान है, लेकिन उन्हें लोगों ने नागरिक कहने के बजाय शरणार्थी कहा, उन्हें रिफ्यूजी कहा, जबकि वो पुरुषार्थी थे। वो जो 10 लाख लोगों ने शहादत दी, जिन्हें मैं बोलता हूँ गुमनाम शहीद, उसको भी राष्ट्र को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था। रात रात में उन्हें कहा गया कि आप अपना घर खाली करो, और बहनों की, माताओं की, बेटियों की जो इज्जत असमत लूटी गई, वो भी एक बहुत दर्दनाक दृश्य था। तो हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ जो 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका हुई थी, इतिहास के पन्नों में जिसका जिक्र नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2021 15 अगस्त के दिन लाल किला की प्राचीर से घोषणा की थी कि हर वर्ष 14 अगस्त को पूरे भारत देश के अंदर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश का हर नागरिक उस विभीषिका को भी ना भूले, और साथ के साथ स्वतंत्रता की जो ये आज़ादी का जो पर्व है, इसका भी आनंद ले। सर, सीडी ग्रुप की तरफ से यहाँ एक खास कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया था, साथ ही RWA ने भी साथ दिया, और छोटे छोटे बच्चों ने जो है वो परफॉर्मेंस की। कैसा आपने उनको देखो जी, बच्चों की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। कि ये इनको बोलते हैं अधखिले फूल। ये नन्हे नन्हे बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, इन्होंने अपनी प्रतिभा के माध्यम से ना केवल कोई परफॉर्मेंस दी है, बल्कि देश के प्रति हमें जागरूक किया है। हमारा सिपाही, हम रात को आराम से सोते हैं, चैन की नींद, लेकिन कोई जागता है। वो परफॉर्मेंस जो उन्होंने दी है, या देशभक्ति के प्रति, ये तो हमारे देश का भविष्य है। मैं शब्दों से इन बच्चों की सराहना नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा राष्ट्र का एक, कहते हैं हमारी धरोहर है, ये हमारा भविष्य है। तो उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, विशेषकर उनकी अध्यापिकाओं को, प्राध्यापिका जो स्कूल की मैनेजमेंट है, अच्छे बच्चों की परफॉर्मेंस उन्होंने दी। और आशा है कि आने वाले दिनों में जैसे 26 जनवरी का कार्यक्रम आएगा, जो भी हमारे पर्व है, हमारे त्यौहार है, हमारे जितने भी आयोजन हैं, उसमें इन बच्चों को अवश्य मौका देना चाहिए, ताकि जो हमारे इतिहास के पन्नों के अंदर छुपा रह गया, उसको उजागर करने के लिए युवा पीढ़ी हमारी आगे आएगी। सर, एक सवाल रहेगा कि नगर निगम की तरफ से हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं, और गुरुग्राम की स्वच्छता को लेकर क्या देखते हैं? देखो जी, अभी परसों भी एक तिरंगा यात्रा थी, मुझे उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला। तिरंगा तो हमारे देश की शान है। कई लोग इसको राजनीतिक रंग से देखते हैं, वास्तव में ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है। ये तिरंगा हमारे भारत की आन है, शान है, बान है, और हमारे लिए गर्व की बात है। और हर व्यक्ति को इसके प्रति गर्व होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने घर के बाहर झंडा लगाना चाहिए, और इसके प्रति मान और सम्मान। इसका अभिप्राय क्या है, क्यों बना, किसने बनाया, इसमें रंगों का क्या है, उसकी मैंने परिभाषा दी है। और जहाँ तक स्वस्थ शरीर ही एक अच्छा नागरिक बना सकता है, जहाँ सफाई होगी वहाँ लक्ष्मी का भी वास होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से, हरियाणा वासियों, गुड़गांव वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि स्वच्छता, क्योंकि एक व्यक्ति या एक कारपोरेशन अकेले नहीं कर सकता। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी, गुड़गांव की आबादी कम से कम 40 लाख की है, काफ़ी विस्तार हो रहा है। हर व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि अपनी संतान को भी सिखाए, खुद भी
अपने अड़ोस में पड़ोस में जहाँ भी उसको गंदगी नजर आती है, क्योंकि सरकार तो अपना फर्ज निभाएगी, लेकिन वास्तविक कर्तव्य परायणता हमारी तब होगी जब हम स्वयं उस स्वच्छता अभियान को अपने हृदय से लेकर के उसको अभियान न बना करके उसको एक मंत्र मान करके पूरे देश के अंदर संदेश जाना चाहिए। आज इंदौर की आज लोग चर्चा करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्म भूमि और मेरी जन्मभूमि गुरुग्राम भी उस प्रकार आगे सफाई में आगे आए, उसमें सब लोगों का अपना सहयोग देना होगा। मैम, आज नगर निगम की तरफ से हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है और उसके अंदर आपकी आरडब्ल्यू ने भी हिस्सा लिया है, क्या कुछ कहेंगे और क्या करेंगे? हम लोगों को हर घर तिरंगा और जो तिरंगा यात्रा निकाली गई थी उसमें भी हमारे जो एमएलए श्री मुकेश जी हैं उन्होंने भी हम लोगों को बुलाया था, उसमें भी हम लोगों ने भाग लिया था। और हर घर तिरंगा का जो माहौल आप हमारे सेक्टर में देख रहे हैं, जो लोगों में, जो बच्चों में, और जिस तरह से एमसी जी ने और कुलदीप जी ने आप लोगों ने आकर के सहयोग दिया है, लोगों का आप उत्साह देखिए, बहुत बहुत अच्छा लगा है। और ये भावना मेरे ख्याल से सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये भावना हमेशा हर एक के अंदर रहनी चाहिए कि जब तक हमारा तिरंगा है तब तक ही हम लोग हैं। ये जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं ये तब तक है जब तक हमारे दिलों में हम लोगों का ये जो तिरंगा है, ये जो हम लोगों के शहीद हैं, जो हम लोगों के लिए खड़े हैं बॉर्डर पे, नेवी में, एयरफोर्स में, पुलिस है, जो भी हम ये देश के लिए कर रहे हैं, जब तक हम लोग इन लोगों की इज्जत, इनके आभारी रहेंगे तभी तक हम लोग हैं। अगर ये लोग नहीं हैं तो हम लोग कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसलिए हर घर तिरंगा ये तो हमेशा हमारा पर्व बना रहना चाहिए, ये एक दिन का नहीं है। तिरंगा तो हर दिल में, हर नागरिक के दिल में हमेशा रहना चाहिए। मैं काफ़ी टाइम से ये एनजीओ चला रहा हूँ और इसमें हमारा यही है कि गरीब बच्चों की मदद करना, शिक्षा देना, ये सब चीज़ें हम करते हैं। जैसे स्ट्रीट डॉग हो गए, उनके लिए शेल्टर बनवाना, फूड खिलाना उनको। तो मेरा मेन मोटिव तो यही है कि हमें उनकी मदद नहीं करनी, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा देश सक्षम बने, कि उन बच्चों को इतना वो हो जाए पढ़ लिख के कि वो खुद कमाने लायक हो जाए, ताकि वो खुद और लोगों की भी मदद करें। किस तरीके से कब से आप ये जो है एनजीओ चला रहे हैं और क्या कुछ आपने एम और उसका मोटिव है? सर लगभग 3 या 4 साल से मैं इस एनजीओ को चला रहा हूँ और मेरी काफ़ी अच्छी टीम है। फिलहाल आज किसी कारण से टीम आ नहीं पाई, कम लोग आ पाए हैं। तो यही है हमारा मोटिव कि हम लोगों की जहाँ तक है, हमने एक मुहिम भी चला रखी है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान की, जो मैं खुद भी जाता हूँ। उसमें साफ सफाई पर ध्यान देना, कॉलोनियों में, गाँवों में, सोसाइटियों के आसपास, सड़कों पर कूड़ा कचरा उठवाना, इस तरह की मुहिम मैंने चला रखी है और मैं इसमें लगातार कार्य करता रहूँगा। और मैं लोगों से कहूँगा कि वो भी मेरे साथ जुड़ें और इसमें मेरा सहयोग करें। शहीदों के कारण हमें ये स्वतंत्रता मिली है, लेकिन अभी मैंने रेजांगला पराक्रम यात्रा 47 दिन की जोधपुर से मेजर शैतान सिंह भाटी के शताब्दी दिवस पे वहां से लेकर रेजांगला तक हम लोगों ने शहीद परिवारों को सम्मानित करते हुए पूरा किया। और हम जानते हैं किस तरह से वहाँ जो ऑक्सीजन की कमी है और किस तरह से वहाँ के लोग, हमारे जो बहादुर सैनिक है, किस तरह से हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। ऑक्सीजन कमी होने के बावजूद जब वो अपने योग करते हैं तो उसमें भी कई हमारे जो सैनिक कोलैप्स हो जाते हैं। तो हमें उनका ये एहसान नहीं भूलना चाहिए कि उनके कारण ही हम ये चीज़ आज़ादी बना पा रहे हैं। तो हम दिल से उन सैनिकों को सलूट करते हैं कि जिनके कारण हम ये स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं। ये जो आज़ादी हमें मिली है ये शहीदों के ही बदौलत मिली है, जो हमारे बॉर्डर संभालते हैं। हम तब चैन की सांस ले सकते हैं जब वो बॉर्डर पे कायनात है, बिल्कुल सक्षम है। तो उनको सल्यूट, सब सेनानियों को सल्यूट हमारी तरफ से, जिन्होंने अपने भारतवर्ष के लिए, अपने देश के लिए कुर्बानियाँ निछावर कर दी है। और उन सब शहीदों के लिए हमारे प्रति आज मन में जो भाव है प्रकट हम करना चाहते हैं इस स्वतंत्रता दिवस के लिए। और जो कार्यक्रम हमने यहाँ पे आयोजित किया उसके लिए हमारे आरडब्ल्यूएस को हम अपने दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी शॉर्ट नोटिस में हमने इतना गेटअप बना दिया कि एक माहौल सा समेट दिया कि जो सारे देखते रह गए। कहते हैट्स ऑफ टू एवरी मेंबर, एवरी एसोसिएट मेंबर ऑफ आरडब्ल्यूएस। धन्यवाद उनको, तहे दिल से हम शुक्रिया करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।